फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स ट्रेनिंग एंड टीचिंग स्किल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि जो 2-2.5 साल का बच्चा होता है उसको हम घर में किस तरह टीच कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी मदर्स आ रही थी जिनका यही क्वेश्चन थे कि हम बच्चों को किस तरह घर में टीच करें। हमारा बच्चा जो है कुछ मदर्स को ये कंप्लेन होती थी कि वो बच्चा हमारा जो है वो फीडर दूध नहीं पीता, कुछ कहते हैं खाना नहीं खा रहा। कुछ को ये कंप्लेन थी कि हमारा बच्चा जो है वो ठीक से चल नहीं पा रहा, अभी तक 2 साल का हो गया लेकिन अभी चलता नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम बच्चे को पढ़ाना शुरू करें या लिखवाना शुरू करें, सबसे पहले जिस चीज़ पर हमें ध्यान देना होता है वो है बॉडी मूवमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास 4 जो हैं वो ऑप्शन है, 4 टॉपिक है पे हम बात करेंगे। बॉडी मूवमेंट, सोशल स्किल्स एंड शेयरिंग केयरिंग के हम बच्चों को बताएंगे कि उनको किस तरह बात करनी है, शेयरिंग अपनी चीज़ों को किस तरह शेयर करना है, आप किस तरह अपनी केयर करनी है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चे का बॉडी मसल्स को देखना है कि अपना बच्चा जो है वो अपने पाँव को, हाथों को किस तरह यूज़ करता है, इनसे किस तरह काम ले रहा है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फ्रेंड देखें, 2 साल का बच्चा जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद का जो काम है वो है रनिंग। तो हमें बच्चों को किस तरह रनिंग करवानी है, हमें बच्चों को किस तरह चलाना है। अगर आपका बच्चा नहीं चल पा रहा ठीक से, अभी वो किसी चीज़ को पकड़ के जा रहा है, तो आपको उसको चलाना है। तो आप उसको चलाने के लिए आप उसको जो है वो आप उसका हाथ पकड़ें और ऐसा सा लेकर चलें उसको। तो और अगर या फिर उसको आप बेड के साथ खड़ा कर दें, बेड के साथ खड़ा करें और अपनी तरफ उस बच्चे को बुलाएं। या फिर आपके पास कोई चीज़ है जैसे लाइक बॉल है, बॉल बच्चे की तरफ फेंकें ताकि बच्चा जो है वो उसे पकड़ना स्टार्ट करेगा। जब उसे पकड़ने के लिए रन करेगा, या आप बच्चे को, हमारे घर हम इसी तरह करते हैं मोस्टली, हमारे पास टेबल्स होती हैं, हम बच्चों को टेबल के पास खड़ा करते हैं और टेबल्स को ऐसे ऐसे अपनी तरफ धकेलते हैं, पुश करते हैं। बच्चा जो है वो भी इसी तरह स्पीड से आगे आगे भागने की कोशिश करता है। तो ये बहुत इजी तरीका है कि बच्चों को हम किस तरह चला सकते हैं। हमें बच्चों को किस तरह, आप बच्चों को जंपिंग करवाएं, हाथ पकड़ें बच्चों को। हम इस तरह करते हैं, बच्चा बेड पर खड़ा है, दोनों हाथ पकड़ें और आराम से बच्चों को नीचे जंप करवाएं। और हम बच्चे जो हैं वो इस तरह, बच्चों को जंपिंग करना आ जाएगा, बच्चे जंप कर लेंगे। यहाँ पे अब सोशल स्किल्स में हम बच्चों को ये बताएंगे कि बच्चों को किस टाइम में क्या बोलना है, कौन सी बात में किस तरह बात करनी है किसी से। तो आपने देखा होगा मोस्टली बच्चे जो हैं वो जब बात कर रहे होते हैं तो उनका सारा ध्यान इधर उधर होता है। कोई बड़ा उनसे बात कर रहा है लेकिन वो उनको आई कांटेक्ट जो है, आई कांटेक्ट बच्चे को ज़रूर आना चाहिए कि वो बच्चा जो है वो अगर किसी से बात कर रहा है तो वो उसकी तरफ देखकर बात कर सके इजीली। तो मैंने ये देखा है कि मैं खुद बच्चों को टीच करती हूँ। मैंने ये भी देखा है कि अगर बच्चा जो है वो अगर लर्निंग कर रहा है, सबक सुना रहा है, तो बच्चा जो क्या कर रहा है, इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, सीधा फेस की तरफ देख के बात नहीं करता। तो ये हमें बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। मोस्टली बच्चे जो हैं वो गलती करते हैं लेकिन बहुत जल्दी से वो डर जाते हैं, उनके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो आप बच्चे को बहुत ही पोलाइटली तरीके से आप बच्चे को गाइड कर सकती हैं कि जहाँ पर आपकी मिस्टेक है आपको सॉरी कहना चाहिए। हमें अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, उनको सिखाने के लिए हमें भी अपने बच्चों की तरह बच्चा बनना पड़ता है। बच्चों की तरह हमें हर वो काम करना है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर वो आदत होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम अपने बच्चों के अंदर वो आदत डालना चाहते हैं तो पहले हमें अपने अंदर डालनी चाहिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप अपने बच्चे के सामने सॉरी फ़ौरन ये कहें, सॉरी, ताकि बच्चे को पता चले कि हम कोई गलती करते हैं तो हमें सॉरी कहना चाहिए। ठीक है, प्लीज़, ये छोटे छोटे वर्ड्स, प्लीज़, सॉरी, ये बच्चों को ज़रूर आना चाहिए। आप बच्चों को प्रेशराइज करके नहीं कह सकते। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं आप सॉरी कहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप कह सकते, बच्चों को बता सकते। आप उनको बहुत पोलाइटली प्यार से सिखा सकते हैं कि बेटा जहाँ आपकी मिस्टेक है वहाँ आपको सॉरी कहना है।
अब बच्चा जो है शेयरिंग पे चलते हैं। शेयरिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने बच्चे को घर में ही स्कूल जाने से पहले अगर घर में आप बच्चे को शेयर करना सिखाते हैं, टॉयज़ हैं, वो अपने बहन भाई के साथ खेलता है तो आप बच्चे को टॉयज़ दें और उनको बताएं प्यार से कि किस तरह टॉयज़ शेयर करके खेलने चाहिए, ताकि जब बच्चा स्कूल जाए तो वहाँ पे वो अपनी चीज़ों को शेयर करना सीख चुका होगा। शेयर में अब मोस्टली आपने देखा है कि स्कूल में अक्सर बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे की पेंसिल शेयर कर लेते हैं, लंच बॉक्स शेयर करते हैं। शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए शेयरिंग। बहन भाइयों के साथ जो है वो शेयर करना बताएं। ब्रेकफास्ट करते, लंच करते, डिनर करते, या अगर आपके पास बच्चे के पास कोई टॉयज़ हैं तो बच्चे को बताएं कि अपनी बहन के साथ शेयर करके जो है वो खेलें। इस तरह हमें अब 2-2.5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, अगर हम उसे घर में इस तरह छोटे-छोटे चीज़ों पे उसे गाइड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा जो है वो स्कूल जाने से पहले ये बहुत कुछ सीख जाता है, और उस स्कूल में जाकर बच्चे के लिए अंदर ये आदत बहुत अच्छी होती हैं। केयरिंग में ये है कि आप अपने बच्चों की केयरिंग में ये कर सकते हैं कि आपका बच्चा सुबह जब उठता है, सोकर उठता है, तो आप उसको वॉशरूम में लेकर जाएँ, उसको ब्रश करना सिखाएँ कि ब्रश कैसे करना है। ब्रेकफ़ास्ट करते हुए उसको नैपकिन का यूज़ करना बताएँ कि नैपकिन कैसे यूज़ करना है, किस तरह आपने ब्रेकफ़ास्ट करना है, कोई चीज़ आपके कपड़ों के ऊपर ना गिर जाए। और ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं हमें बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। और देखें, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को वॉशरूम में बैठना नहीं आता, वॉशरूम करना नहीं आता। वहाँ पे आया जी को जो है वो बच्चों को लेकर जाना होता है, तो आप अपने बच्चों को वॉशरूम में लेकर जाएँ, उनको बैठना सिखाएँ, किस तरह वॉशरूम में बैठना है, ताकि आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और वहाँ पे स्कूल में टीचर्स आया जी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को हम इसी तरह टीच कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो लिखना तो वो स्टार्ट नहीं करेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि घर में उसके साथ उसको पोएम्स सुनाएँ। आपके पास स्टोरी बुक है, उसके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं, पिक्चर्स के ऊपर देख कर बच्चे को स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दें। इंग्लिश में है तो उसमें छोटी-छोटी वर्डिंग होती है, वो बच्चों के साथ आप बोलें। आप घर में बच्चों के साथ सॉरी, सिट, स्टैंड, प्लीज़, बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो हम बच्चों के साथ घर में जो है, अगर हम घर में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हमारे बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो बाहर जाके किस तरह बैठें। घर में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेकफ़ास्ट में बच्चों को बताएं कि ब्रेकफ़ास्ट टेबल, डाइनिंग टेबल है, बच्चे को चेयर के ऊपर बिठाएं। बच्चे को बताएं कि किस तरह आपने ब्रेकफ़ास्ट करना। आप बच्चों को बताएंगे ये स्पून है, फ़ोर्क है, स्पून को किस तरह यूज़ करना है, फ़ोर्क किस तरह यूज़ करना है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बच्चों को हमें गाइड करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि बच्चा जब स्कूल जाता है, बच्चा हमारी नज़रों के सामने नहीं होता स्कूल में, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारा बच्चा किस तरह ब्रेकफ़ास्ट कर रहा है, वहाँ पे किस तरह लंच कर रहा होगा, हमारा बच्चा किस तरह खा रहा होगा, वॉशरूम में कैसे बैठेगा, कैसे वॉशरूम कर रहा होगा। तो बेहतर ये है कि हम अपने बच्चों को घर में इस चीज़ के लिए गाइड करें। हाँ, अब जहाँ पे बच्चे मदर्स कह रही हैं कि बच्चा फ़ीडर नहीं पी रहा, दूध नहीं पी रहा, तो आप अगर वो दूध नहीं पी रहा तो आप बच्चे को बीच में कोई बनाना शेक बना दें, आप एप्पल शेक बच्चे को बना के दे दें। दूध के अंदर कोई चीज़ चॉकलेट्स डाल दें। आपको आजकल तो वो बहुत सारे मतलब फ्लेवर्स हैं। आप बच्चों को अगर दूध नहीं पी रहा तो आप दूध के अंदर कोई चीज़ मिक्स करके दे दें, जैसे बिस्किट है, बिस्किट को दूध के अंदर डिप करके आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल जो हैं, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसमें हमें बच्चों का ध्यान रखना होता है, हमें खुद ध्यान रखना होता है। अगर हम इन चीज़ों पे बच्चों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए भी ईज़ी होगा और बच्चों के लिए भी ईज़ी होगा। तो अगर ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें टेंशन नहीं होगी कि हमारा बच्चा जो है वो बाहर जाके किस तरह खा रहा है, किस तरह बैठ रहा है, उसको क्या नहीं खाना आ रहा। तो मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनाती हूँ, ताकि जिन मदर्स को प्रॉब्लम हो रही है वो किस तरह अपने बच्चों को गाइड करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरी वीडियो जो है, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।